आने वाला समय भारत के लिए काफ़ी खतरनाक होने वाला है, भारतीय इकोनॉमी के लिए भी। जिस तरह से माहौल चल रहा है दुनिया भर में और जिस तरह से आईएमएफ का रिपोर्ट हाल ही में आया है, इसके हिसाब से देखा जाए तो भारत के लिए थोड़ी-सी संकट की घड़ी आ चुकी है। सबसे पहले बात करते हैं रूस के साथ, यहाँ पर देते हुए दिखाई दे रहा है सऊदी अरब, और सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं, वो रसिया चले गए हैं। और वहाँ पर जाने के बाद मज़े की बात ये है कि ठंड लगी है उन्हें, और रूस के जो राष्ट्रपति है पुतिन, उन्होंने अच्छा-सा बिहेवियर दिखाते हुए सऊदी के जो प्रधानमंत्री उन्हें अपना जैकेट जो है गिफ्ट दे दिया, और इससे काफ़ी बड़ा मैसेज गया सऊदी अरब को। और इसे देखते हुए अमेरिका रिश्ता के बारे में सोचने की बात बोल दिया कि सऊदी अरब और अमेरिका के बीच जो रिश्ता था इतने सालों से, कहीं न कहीं इसके ऊपर संकट आते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको बता दें, सऊदी अरब जो है पूरी तरह से तैयार है रूस का साथ देने के लिए। अब क्यों दे रहा है रूस का साथ? दुनिया भर में जितने भी आप देश देखोगे, वो कहीं न कहीं अमेरिका को अब आकर आँख दिखाना शुरू हो चुकी है। अब कैसे हुआ? क्या शेर जो है बूढ़ा हो चुका है, या फिर शेर फिर से वापसी करेगा? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यहाँ सऊदी अरब जो है इसलिए तैयार हो गया कि सऊदी अरब चाहता है कि तेल की प्राइस जो इंक्रीज़ हो, और अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है कि तेल की प्राइस ना बढ़े, ताकि दुनिया भर में जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है, या फिर रसिया और यूक्रेन वॉर के चलते जो चीज़ें घटी है, वो कम से कम हो। इससे देखते हुए भैया सऊदी अरब और रसिया के बीच कनेक्शन बढ़ा है, और जभी भी यहाँ ठंड का मौसम आता है, रसिया के लिए हमेशा कहीं न कहीं प्रॉफ़िट देकर जाता है। इस वक़्त भी ठंड का मौसम आने वाला है, और यूरोप के अंदर जो गैस की सप्लाई करता है, रसिया करता है। और द्वितीय विश्व युद्ध याद होगा, ठंड आने से पहले रसिया हार रहा था। जैसे ही ठंड आई, जर्मनी को रसिया ने ठंड में ठिठुरा-ठिठुरा के मारा था। तो ये इतिहास है कि जभी भी ठंड आएगा, रसिया के लिए कुछ ना कुछ देकर जाएगा, और ये ठंड क्या रसिया के लिए गेम चेंजर होगा, देखने वाली बात होगी। आपको बता दें, बुधवार से ओपेक प्लस जो देश हैं, वो 20 लाख लीटर बैरल तेल जो है प्रतिदिन घटा रहे उत्पादन। और तेल का उत्पादन घटेगा, मांग उतना ही है जितना पहले था, उससे ज़्यादा बढ़ रहा है लेकिन घट नहीं रहा है। ऐसे सिचुएशन में प्राइस जो होगी ऑटोमेटिक हाई हो जाएगी। रसिया और सऊदी अरब चाहता है कि 140 लीटर प्रति बैरल के हिसाब से हम तेल बेचे। $140 माफ पड़ेगा, $140 प्रति बैरल के हिसाब से तेल बेचे। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति का कहना यह है कि बहुत महीनों से कोशिश कर रहे हैं कि तेल का दाम बढ़े नहीं, और तेल का दाम बढ़ेगा तो अमेरिका की इकोनॉमी क्राइस जो होगी नीचे तो जाएगी जाएगी, साथ साथ इसके सहयोगी देशों की भी जाएगी। और भी ठंड का मौसम आने वाला है, इससे अमेरिका के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर होने वाला है। अब इसी प्रेशर को देखते हुए भारत के लिए क्या दुःख की खबर है, आपको दिखा दें। तो भारत के लिए दुःख की खबर ये है कि आईएमएफ की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है वित्त वर्ष 2023 की, यानी आने वाला जो साल है 2023, उसमें भारत की जीडीपी ग्रोथ ले 6.1 जो है होने वाला है। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा भारत की जीडीपी ग्रोथ आज भी है, लेकिन भारत जिस अनुमान से चाहता था ग्रोथ होना, शायद उससे उस हिसाब से नहीं हो पाएगा। आप यहाँ पर साफ-साफ देख सकते हो, इंडिया जो है 2021 के अंदर 8.7 की ग्रोथ की थी। उसके बाद 2021 यहाँ पे 22 जिस साल अभी चल रहा है, इसमें 6.8 मानी जा रही है। उसके बाद आने वाला साल 6.1 की बताई जा रही है। लेकिन क्या इससे भारत को खुश होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तेल के प्राइस जो है 140 बैरल जिस दिन हो गए, भारत के अंदर तेल जो होगी अभी जो नॉर्मल बिक रही है, पूरे देश भर में बात करें तो 95 से लेकर ₹110 के आसपास बिक रही है। पूरे देश में ऑन एवरेज इतने की प्राइस अभी तेल की चल रही है। लेकिन जिस दिन इसकी प्राइस 140 बैरल हो गई, प्रति डॉलर एक डॉलर की प्राइस 140 डॉलर हो गई, उस दिन जो है भारत के अंदर तेल की जो महंगाई होगी 125 से लेकर ₹135 प्रति लीटर के हिसाब से बिकने लगेगी, आम लोगों के हाथ पहुंचेगी। क्योंकि सरकार तब कुछ नहीं करेगी, सरकार हाथ खड़ी कर देगी। अगर इकोनॉमी बचाना है तो इससे पूरे भारतवर्ष में क्या होगा, महंगाई बढ़ेगा। और जनसंख्या, अगर आपकी जनसंख्या अधिक है तो आपका फायदा भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका नुकसान भी होता है। जब इस प्रकार से दुनिया भर में देश अपने प्रॉफिट के लिए अगर साझेदारी करने लगे,
तो कितना भी रूस भारत को छूट दे, अब ₹140 अगर लीटर चल रही है दुनिया भर में और वो छूट देकर $120 भी बेच रहा है, फिर भी भारत कितना डिस्काउंट पर खरीदेगा? आपका कहना क्या है इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और भारत यहाँ पर संकट में फँसते हुए दिखाई दे रहा है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती तो भारत की जीडीपी आराम से 10% के आसपास की ग्रोथ होती। अभी भी दुनिया में हम नंबर 1 हैं, लेकिन ये भारत के लिए कहीं न कहीं ज़्यादा नुकसानदायी है, क्योंकि अभी हमारा जीडीपी ग्रोथ इतना ज़्यादा हो सकता था, हम एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, हम सारे चीज़ कोशिश कर रहे हैं, हमारी विदेशी जो मुद्रा भंडार है वो काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पे ऐसी चीज़ें घटनाएँ घटना जो भारत के हाथ में नहीं, भारत के कंट्रोल में नहीं है और एक तेल ही ऐसा चीज़ है जिससे कहीं न कहीं हम मार खा जाते हैं। अब आने वाला समय कैसा होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय